हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्रमुख हड़प्पाई स्थल। क्लास 9 हमारा आज कंप्लीट होने वाला है। अभी तक 8 क्लास ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नीचे आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मैप के साथ जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे स्थल है उसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें लगभग मैंने 22-23 जगहों को लिया है, जिससे बाहर प्रश्न जाने की संभावना एकदम ना के बराबर है। आप देख सकते हैं एक साथ इतना सारा लिस्ट, वो भी हड़प्पा काल का, शायद ही एक जगह आपको मिले। चलिए एक एक करके इन स्थलों की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मोहनजोदड़ो। बिल्कुल यहाँ पे अगर देखेंगे तो इधर से अगर सिंधु नदी आ रही है तो जस्ट इसी के किनारे आप लोगों को देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो यही है मोहनजोदड़ो। अगर इसकी खोज की बात की जाए कि कब किया गया था तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1922 में रखाल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खुदाई शुरू कर दी गई थी। अब खुदाई की गई थी तो कुछ न कुछ यहाँ पे मिला ही मिलेगा। यहाँ पे टीला वगैरह मिला है, ध्यान रखिएगा, टीला। और इसी टीले की वजह से इसे मृतकों का टीला भी नाम दिया गया है। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ सावधान पद्धति वगैरह के अंश मिले हो। यह पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे जस्ट लरकाना जिला में, काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ पे मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय अगर चीज़ अगर बोला जाए तो यहाँ का जो स्नानागार है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, स्नाना जो गार है बहुत बड़े रूप में यहाँ पे पाया गया है। लगभग रेक्टेंगल शेप में अगर देखा जाए तो इसकी जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण लगभग 55 मीटर है यहाँ पे, और पूरब से पश्चिम की तरफ जो इसकी जो लंबाई है 33 मीटर यहाँ पे है। तो 33 है, ये 55 है, थोड़ा इसे हम लोग लंबा कर देते हैं। तो अगर इसे हम पूरा अगर मिला लेते हैं तो बिल्कुल एक रेक्टेंगल के रूप में आप देख पा रहे हैं। और इसी के बीच जस्ट यहाँ पे एक और शानदार आकृति मिला है जिसको स्नानागार यहाँ पे बोला गया है। ध्यान रखिएगा, स्नानागार माने स्नान कुंड के रूप में मौजूद है। तो पूरा का पूरा ये बृहद स्नानागार है और यहाँ पे हो सकता है कि गहराई अधिक हो, तो इसे भी हम लोग बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा 3 डायमेंशनल फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। इसका कुछ डायमेंशन दे दिया गया है, जैसे कि 11.8 इंटू 7.01 इंटू 2.43 मीटर, पूरा का पूरा यहीं दिया हुआ है। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि यह किस लिए बनाया होगा। आप खुद एज्यूम कीजिए कि यह विशाल स्नानागार धर्म अनुष्ठान के लिए इसका प्रयोग किया जाता होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक व्यक्ति का नाम है मार्शल पुरातत्वविद के रूप में मौजूद थे। मार्शल ने उसे उस समय का तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा कि उस समय कितनी आप एक वैज्ञानिक सोच के रूप में आप इसे देख सकते हैं। अब इस स्नानागार के जस्ट उत्तर पूर्व में अगर देखा जाए, जस्ट इसी के इधर नॉर्थ ईस्ट के तरफ एक और भवन मिला हुआ है, भवन। और इस भवन का डायमेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फैक्ट आएंगे, ध्यान देते रहिएगा। 7.01 इंटू 23.7 मीटर। ऐसा माना जाता है कि अब स्नानागार के नज़दीक, ठीक है, भवन है और स्नानागार का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि इस भवन का जो प्रयोग है, ठीक है, पुरोहितों के द्वारा, ऐसा माना गया है कि पुरोहितों के द्वारा इसका प्रयोग में लाया जाता होगा। ठीक उसी तरीके से मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी यहाँ पे इमारत के रूप में मौजूद एक और चीज़ मिला हुआ है। इमारत के रूप में ध्यान रखिएगा, विशाल अन्नागार बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी, विशाल अन्नागार। इसका भी डायमेंशन दिया हुआ है 45.72 इंटू 22.86 मीटर इसका डायमेंशन है। और मोहनजोदड़ो की एक और विशेषता है, इसकी सड़कें बहुत यहाँ पे शानदार पाई गई है। साफ़ सुथरी सड़क, चौड़ी सड़क, और ख़ासकर सड़कों की अगर हम लोग रूपरेखा की बात करें तो समकोण, देखिए इस तरह का
बिल्कुल संपूर्ण में काटती हुई सड़क है। इस सड़क की चौड़ाई भी ठीक ठाक है। चौड़ाई की बात करें तो लगभग मुख्य जो सड़क होती थी 9.15 मीटर चौड़ी होती थी। जब इतनी बड़ी जब चौड़ी सड़क है तो इसे राजपथ का नाम दे दिया गया होगा। राजपथ, दिल्ली राजपथ, अशोक राजपथ, ऐसे राजपथों का आप नाम सुने ही होंगे। सड़कें कहा जा रहा है कि सीधी दिशा में एक दूसरे के समकोण पर काटती हुई थी सड़कें, ठीक है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो वर्गाकार एक स्क्वायर के रूप में यहाँ पे मौजूद था, अथवा ये चतुर्भुज भी हो सकता था, मैंने स्क्वायर है रेक्टेंगल। सड़क के एक दूसरे को समकोण काटने पर यहाँ पे ऑक्सफोर्ड सर्कस का यहाँ पे नाम दिया गया है। ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया गया है। यहाँ पे स्तूप का टीला मिला गया है। आगे चल के आप लोगों को पढ़ेंगे जब मौर्योत्तर काल वगैरह, तो उसमें आएंगे कुषाण शासक। कुषाण शासकों के द्वारा स्तूप वगैरह का वहाँ पे काफ़ी निर्माण कराया गया था, इसीलिए उसको स्तूप का टीला भी कहा गया। अन्य अवशेषों की हम लोग बात करें तो कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति, पुजारी लोगों की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़े, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए कुएं से प्राप्त नरकंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर, ठीक है, कपड़े के साक्ष्य यहाँ से पाया गया है। तो जो भी पुरातत्वविदों के द्वारा इस प्रकार की, ठीक है, जो भी अवशेष जो मिला है वो उनके लिए इतिहास लेखन शैली में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी काफ़ी वहाँ की जो फेमस जगह है यहाँ पे हड़प्पा, देख पा रहे हैं हड़प्पा बिल्कुल रावी नदी के तट के किनारे। तो कहा जा रहा है कि हड़प्पा के टीले या ध्वंस अवशेषों के विषय में सर्वप्रथम जो जानकारी यहाँ जो मिल गई थी, बहुत पहले मिल गई थी, 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेनन के द्वारा दी गई थी। चार्ल्स मेनन के द्वारा दी गई थी। आगे चल के देखिए काफ़ी समय लगा, लगभग 100 साल का वक्त लगा। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा तत्कालीन मोंटगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में, याद रखिएगा साहिवाल जिले में, रावी नदी के जस्ट इसी के, ठीक है, बाएं तट पर इसका 1923 में जाके इसका नियमित उत्खनन करवाया जाने लगा। और आगे चल के पुनः 1926 में एक और व्यक्ति का नाम है माधव स्वरूप वत्स ने, तथा आगे चल के 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पे यहाँ पे उत्खनन करवाना इन लोगों के द्वारा शुरू कर दिया। अब जैसे ही देखिए मोहनजोदड़ो में हुआ, हड़प्पा में हुआ, अब धीरे 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 इन सारे क्षेत्रों पे खुदाई की जाने लगी और पता चला कि ये तो बहुत बड़ा एक विस्तृत, ठीक है, डेवलप सभ्यता के रूप में मौजूद थी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से कुछ चीज़ें मिली हुई है जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला बोला गया, ईस्ट में जो था नगर टीला, तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग किले के नाम से संबोधित किया। और पश्चिमी किला जो होता था, ठीक है, दुर्गों से घिरा होता था, ऊंचा स्थान था। तो ऐसा माना गया कि हो सकता है कि यहाँ के, ठीक है, शासक या फिर जो भी प्रशासन से संबंधित चलाने वाले लोग रहते होंगे यहाँ पे नीचे, ठीक है, हो सकता है कि गरीब लोग रहते होंगे, क्योंकि यहाँ पे दुर्ग वगैरह मौजूद नहीं था। फिर कहा जा रहा है कि यहाँ पे 6 कक्षा की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाला एक अन्नागार का भी अवशेष मिला है। अन्नागार, ठीक है, वो भी कितने, तो 6 पंक्तियों में कंटिन्यू रूप से। तो हो सकता है कि यहाँ पे अनाज का स्टॉक किया गया होगा। और भी कुछ चीज़ें मिली है, जैसे कि एक यहाँ पे जो समाधि मिली है R37, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का आप इमेजिंग भी नहीं कर सकते हैं अगर आपने हड़प्पा काल को नहीं पढ़ा है तो, कि R37 क्या है, लगेगा कोई टेक्निकल वर्ड है, जबकि ऐसा नहीं है। R37 वहाँ का हड़प्पा काल का कब्रिस्तान के नाम को दिया गया है। कब्रिस्तान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारी जो मोहरें हैं पाई गई हैं। सबसे अधिक अगर मोहरें अगर देखेंगे तो इसी हड़प्पा काल में पाई गई है, ठीक है, और हड़प्पा से ही पाई गई है। इसका मतलब कि यहाँ पे व्यापार बहुत अधिक मात्रा में होता होगा। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित
दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट ए बी की संज्ञा दी है। जो भी ऊपर स्थान पे जो पश्चिम की तरफ दुर्ग से संबंधित, ठीक है, जो बनाया गया था उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ और अगर हम लोग तथ्यों की बात करें तो यहीं से, ठीक है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पौधा जो पाया गया है ऐसा इंडिकेट किया गया है कि स्त्री के गर्भ से निकल रहा है, ठीक है। पीतल का बना इक्का, ठीक है। इसके अलावा ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दाने यहाँ से पाए गए हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तीसरा यहाँ पे है कालीबंगा। सबसे पहले हम लोग जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करते हैं। जस्ट यहीं पे आप देख पा रहे होंगे कालीबंगा, ये आपका आ जाएगा भारत में ऊपर राजस्थान की तरफ, जैसा कि आप लोकेशन में देख पा रहे हैं। इसकी भी खुदाई हुई होगी, किसी के द्वारा कराया गया होगा और अक्सर पूछ लिया जाता है। 1953 में अमलानंद घोष द्वारा तथा बीके थापर द्वारा आगे चल के 1960 में, तो 1953 में अमलानंद घोष द्वारा और 1960 में बीके थापर के द्वारा करवाया गया। इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे एकदम मार्क कीजिएगा। काले रंग की चूड़ियाँ राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्घर नदी के पास, ठीक है, घग्घर नदी के पास इसी के तट पे यहाँ पे पाया गया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव सभ्यता के पुरावशेष भी मिले हैं। पुराना, ठीक है, प्राक सभ्यता, ध्यान रखिएगा, प्राक सभ्यता के अवशेष भी यहीं से कालीबंगा से पाए गए हैं। और मोहनजोदड़ो के अगर भवन देखा जाए तो वहाँ की जो भवनें जो होते थे पक्की ईंटों के बने होते थे, लेकिन कालीबंगा के जो भवन थे, अब आप इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, यहाँ से जो भवन पाया गया है कच्ची ईंटों से निर्मित पाया यहाँ पे गया है। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल बोला गया है कि यहाँ पे जिसे नली हो गया, कुआं, स्नानगार, जहाँ पे बहुत अधिक मजबूतीकरण की जरूरत है। खेत की बात करें यहाँ पे तो जुते हुए, मैंने ऐसा लगा है कि जैसे कि आज के संदर्भ में अगर समझें तो जुताई जो होती है वैसे वहाँ पे पाया गया है। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी वहाँ पे जोता गया है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से 2 टीला भी मिला है जो सुरक्षा के घेरे में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर अर्थक्वेक का काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, अर्थक्वेक का भी एविडेंस यहाँ से पाया गया है। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिण अर्ध भाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरा भी पाया गया है। देखिए, बिल्कुल आज की तरह जो भी संरचना होनी चाहिए वैसे ही मिलती जा रही है। एक चबूतरे पर कहा जा रहा है कि इसमें अग्निकुंड, इसके अलावा कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था, जिसमें पशुओं की हड्डियां तक, हो सकता है कि अधिक गहराई में लोग इकट्ठा करते होंगे। दूसरे चबूतरे पर कहा जा रहा है कि 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थी। तो चबूतरा है, ठीक है, आप लोग चौक चौराहा देखते होंगे, वहाँ पे पेड़ वगैरह पे एक चबूतरा बना दिया जाता है बैठने के लिए, हो सकता है कि वो भी, ठीक है। यहाँ से सेल खड़ी तथा मिट्टी की मुहरें जो प्राप्त हुई है, देखिए मिट्टी की मुहरें यहाँ से प्राप्त हुई हैं एवं मृदभांड के भी टुकड़े यहाँ से पाए गए हैं। अंत्येष्टि संस्कार के लिए मैंने जो सावधान जो पद्धति है, इसके लिए 3 विधियां यहाँ से मिली हुई है। एक तो पूर्ण समाधिकरण, पूरी तरीके से, आंशिक एवं दाह संस्करण, तीनों के तीनों ये चीज इसी कालीबंगा से पाया गया है। चौथे नंबर पे आ रहा है चनहुदड़ो। आप देखिए बिल्कुल यही है, सिंधु नदी के, ठीक है, लगभग अपवाह क्षेत्र के आसपास ही यहाँ पे मौजूद है। तो इधर ही हम लोगों ने देखा था मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो से देखिए अगर जस्ट ध्यान से देखेंगे तो लगभग दक्षिण पूर्व में, साउथ ईस्ट में यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है, लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित, ठीक है। चनहुदड़ो की सर्वप्रथम जो इसकी खोज की गई थी 1931 में, काफी इंपॉर्टेंट नाम है MG मजूमदार, ठीक है, मजूमदार के द्वारा की गई थी।
और आगे चल के इसका जो उत्खनन 1953 में मैके के द्वारा करवाया गया था। तो देखिए अब जैसे 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 क्षेत्र एक्सपेंड हो रहा है, पहले हड़प्पा फिर मोहनजोदड़ो, अब धीरे 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 पूरा क्षेत्र ही उत्खनन करवाया जा रहा है। यहाँ पे क्या मिला है, तो यहाँ पे संधेव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति से भी मतलब जो पाया गया है, ठीक है, संस्कृति पाया गया है प्राक, ठीक है, झुक्कर और झांकर संस्कृति जिसे बोला गया है। देखेंगे आगे चल के कि जब हड़प्पा काल का जब पूरी तरीके से पतन हो जाता है, ग्रामीण सभ्यता में आ जाता है, तो झुक्कर और झांकर संस्कृति भी कहा गया है, उसी को नाम दिया गया है। संभवतः यहाँ पे इंडस्ट्रियल औद्योगिक केंद्र था, जहाँ पे मुहर बनाना, भार माप के बटखारा बनाना उस समय बृहद रूप में इसी चनहुदड़ों से ही किया जाता था। मैके को यहाँ से कहा जा रहा है कि मनके का कारखाना भी मिला है। मनके, ध्यान रखिएगा, गहना बनाने का जो कारखाना था यहाँ पे प्राप्त हुआ है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख अगर वस्तुओं की बात करें तो अलंकृत हाथी, खिलौने एवं कुत्ते बिल्ली का पीछा करते पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में यहाँ पे लिपस्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लिपस्टिक यही इसी, ठीक है, चनहुदड़ों से पाया गया है। और चनहुदड़ों में एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंट, टेढ़ी मेढ़ी जो ईंट होता है वो ईंटें यहीं से मिली है। यहाँ पर कोई भी दुर्ग स्थित नहीं है, दुर्ग यहाँ पे मौजूद था ही नहीं। नेक्स्ट स्थान है यहाँ पे लोथल। देखिए बिल्कुल गुजरात में स्थित लोथल। तो गुजरात को देखिए शुरू से ही अगर देखा जाए तो हड़प्पा काल से ही गुजरात की जो भौगोलिक अवस्थिति है व्यापारिक दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट रही है। तो चाहे कोई कुछ भी कह ले, ठीक है, वहाँ शुरू से वहाँ उनके डीएनए में ही जो ट्रेड है पूरी तरीके से बसा है, जिससे कि वर्तमान में आप अधिकतर जो भारत के सक्षम व्यापारी हैं गुजरात से ही आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे है लोथल, गुजरात के अहमदाबाद जिले में काफ़ी इंपॉर्टेंट, भोगवा नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर स्थित इसकी जो खोज की गई थी डॉक्टर एस.आर. राव के द्वारा 1957 में यहाँ पे की गई थी। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिम एशिया से, अब जो भी इधर था पश्चिम एशिया से व्यापार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मायने रखता था। लोथल से मिले एक मकान का दरवाज़ा बोला गया है कि इधर गली की ओर न खुलकर सड़क की ओर खुलती थी, जबकि अधिकांशतः जगह पर मिला है कि जो भी नगर बसा हुआ है, एक क्रम से जो बसा हुआ है, अगर ये मेन रोड है यहाँ पे चौड़ी, तो उनका जो दरवाज़ा मेन रोड पे नहीं खुलता था बल्कि पीछे खुलता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इनका जो दरवाज़ा था पूरी तरीके से मेन रोड जिसे बोला जाता है, मेन रोड की तरफ खुलता था। ये अपने आप में, ठीक है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता था, मतलब हो सकता है। लोथल नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लघु हड़प्पा या इसे लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना गया, उसी के छोटा रूप माना गया, ठीक है। यहाँ से फारस की मुद्रा, ध्यान रखिएगा, मुद्रा सील के रूप में, ठीक है, उसका प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे पक्के रंग में रंगे हुए प्राप्त किए गए हैं। इसका मतलब कि फारस की मुद्रा अगर लोथल में आ रहा है तो आप कोरिलेट स्थापित कर लीजिए कि व्यापार वहाँ पे हो रहा होगा। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों पर यहाँ पे रक्षा प्राचीर दुर्ग के रूप में आप समझ सकते हैं घिरे हुए थे। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ पे जहाजों की गोदी, जिसे डॉर्क, ठीक है, डॉर्क नहीं डार्क होता है, ठीक है, डॉर्क यार्ड के रूप में जाना गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल समुद्र के किनारे तटवर्ती इलाका है। नेक्स्ट है यहाँ पे धौलावीरा। जियोग्राफिकल लोकेशन देखिए, ये गुजरात पे ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्लेस मौजूद है गुजरात में। कहा जा रहा है कि यह गुजरात के कच्छ, ध्यान रखिएगा, रन ऑफ कच्छ जिसे बोला गया है, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में मानहर एवं मानसर नदी के तट पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मानसर नदी के तट पर स्थित है। यह पहला ऐसा नगर है जो 3 भागों में बटा गया था। 3 भाग इसके कौन कौन है? तो पहला था यहाँ पे
दुर्ग भाग। दूसरा है यहाँ पे मध्यम भाग, तीसरा है यहाँ पे निचला भाग। तो इस तरीके से यह देखिए सामाजिक असमानता को भी पूरी तरीके से इंडिकेट कर रहा है। इसकी सर्वप्रथम अगर हम लोग खोज की बात करें तो 1967 के आसपास जेपी जोशी के द्वारा, जेपी जोशी 1967-68 ठीक है माना गया है। और आगे चल के 1990-91 तक आते बहुत बड़े रूप में इसका पूरा उत्खनन करवाया गया बिस्ट के द्वारा ठीक है। हो सकता है कि अंग्रेज अधिकारी हुए ठीक है, व्यापक पैमाने पर कराया गया। और पूरा का पूरा इस धौलावीरा का जैसे कि आप देख रहे हैं जो शेप था इसका ठीक है, रेक्टेंगल के रूप में, ध्यान रखिएगा आयताकार था, शेप आयताकार यहाँ पे मौजूद था। यहाँ से कुछ और चीज़ें मिली है जैसे कि एक विशाल जलाशय भी यहीं से मिला हुआ है, धौलावीरा से मिला हुआ है। इसकी डायमेंशन की बात करें यहाँ पे तो 18.4 × 12 इंटू इसकी कुछ गहराई भी होगी 7.5, ये इसका डायमेंशन है। यहाँ से जो भी जलाशय मिला है, यहाँ के निवासी जल एवं उन्नत व्यवस्था प्रबंध से पूरी तरीके से वाकिफ थे। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले 10 चिन्हों वाला शिलालेख यहीं से प्राप्त किया गया है। शिलालेख देखिए सब आपस में एक दूसरे से जुड़ा है। दुर्ग भाग और मध्य भाग के बीच एक भव्य इमारत के अवशेष, चारों ओर दर्शकों को बैठने के लिए सीढ़ी नुमा संरचना तथा सूचना पट भी बनाया गया। हो सकता है कि कोई ना कोई इंफॉर्मेशन उसी के माध्यम से दिया जाता होगा। नेक्स्ट जगह है यहाँ पे बनावली, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहीं पे है बनावली, देखिए आप ठीक है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित। इसकी खोज 1973 में इसकी जो खोज है बिस्ट द्वारा, RS बिस्ट के द्वारा किया गया, हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। यहाँ से जो कुछ साक्ष्य मिला है ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जैसे कि तांबे का बना ठीक है, कुल्हाड़ी, हल की आकृति का खिलौना, पत्थर व ईंट के मकान, उन्नत किस्म की जौ, सड़कों पर बैलगाड़ी के निशान, ये सब बनावली से पाए गए हैं। नेक्स्ट जगह है यहाँ पे आलमगीरपुर, आप लोगों को ध्यान हो गया होगा आलमगीरपुर, यहीं पे उत्तर प्रदेश का देखेंगे तो बिल्कुल उधर उत्तर पश्चिम की तरफ इसकी खुदाई जो की गई थी आलमगीरपुर 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई। यह स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। हिंडन नदी काफ़ी फेमस है, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर खुदाई में मृदभांड एवं मनका मिला है। मृदभांड प्लस मनका ठीक है, इन्हीं मनकों से आभूषण बनाया जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रोपड़, देखिए बिल्कुल यहीं पे है रोपड़ ठीक है, जस्ट ऊपर आप देख लेंगे पंजाब में ठीक है, सतलज नदी के बाएं तट पर, ध्यान रखिएगा सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक अगर हम लोग नाम करें रोपड़ का तो हो जाएगा रूपनगर। आज के समय में आधुनिक नाम इसका रूपनगर ही है। 1950 में इसकी जो खोज की गई थी बीबी लाल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। 1953-55 के आसपास आज़ादी के बाद से यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई। यहीं से मनुष्य ठीक है, यहीं से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए का साक्ष्य मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, पालतू कुत्ता हो ठीक है, हो सकता है कि उस समय तक कुत्ते को काफ़ी अच्छा खासा पालतू जानवर बना लिया गया होगा। नेक्स्ट सुरकोटड़ा भौगोलिक की स्थिति में देखेंगे यहाँ पे जस्ट यहीं पे मिल जाएगा, बिल्कुल देखिए गुजरात में ठीक है, कच्छ नामक जगह पर पाया गया है। इसकी जो ठीक है खुदाई जो की गई थी 1964 में जगतपति
जोशी के द्वारा, जगतपति जोशी के द्वारा, काफी इंपोर्टेंट नाम है। अन्य नगरों के विपरीत यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश सावधान के, ध्यान रखिएगा, कलश सावधान के कुछ न कुछ यहाँ से अवशेष पाए गए हैं। कलश सावधान, ध्यान रखिएगा। यहाँ घोड़े के कुछ हड्डियों के भी साक्ष्य मिले हैं, जो हड्डियां होती है घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, सूतकांगडोर, देखिए इधर, ठीक है, भौगोलिक स्थिति इसकी बिल्कुल इधर है, लगभग सिंधु नदी के अफवाह तट पर स्थित सूतकांगडोर वर्तमान समय में पाकिस्तान के, ठीक है, बलूचिस्तान में दास्त नदी के किनारे, दास्त नदी, इसकी जो खोज की गई थी 1927 में ओरेल अस्टीन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर मौजूद है। यहाँ से मृदभान, ताम्र निर्मित वड़ाग्रह, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, ऐसी सारी चीज यहाँ से पाए गए हैं। नेक्स्ट, सूतकांगको, सूतकांको, जस्ट सूतकांगडोर जो देखा आप लोगों ने, जस्ट उसके पूरब में इसे पाया गया है और इसकी जो खोज की गई थी 1962 में डेल्स के द्वारा इसकी खोज की गई थी। यहाँ से 2 टीले मिले हैं और आकार इसका बिल्कुल सूतकांगडोर जैसा ही है। और यहाँ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। नगर यहाँ पे बिल्कुल हड़प्पा जैसी सुनियोजित नगर यहाँ पे मौजूद थी, सुनियोजित नगर के रूप में यहाँ पे मौजूद थी। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का, जबकि नालियों के निर्माण में यहाँ पे भी पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग, जिससे सीप की बनी चूड़ियाँ, समुद्र के किनारे है, सीप वगैरह खूब मिलती थी। नेक्स्ट, यहाँ पे राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, इसकी अगर हम लोग खुदाई की बात करें तो वर्ष 1997 में अमरेंद्र नाथ के द्वारा करवाया गया था। और भौगोलिक स्थिति हरियाणा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, हरियाणा राज्य के हिसार जिले में सरस्वती तथा दुहती नदियों के बीच, ठीक है, तो सरस्वती नदी जो कि अभी विलुप्त हो चुकी है, इसी के आसपास पाया गया है। धौलावीरा के बाद राखीगढ़ी भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा नगर किसके बाद, तो धौलावीरा के बाद भारत में स्थित। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में भारत की बात की जा रही है, ये मत समझिएगा कि इसमें हड़प्पा क्यों नहीं आ रहा है, मोहनजोदाड़ो क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, भारत की बात की जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे कोटदीजी, देखिए कोटदीजी यहीं पे स्थित, पाकिस्तान में स्थित, यहीं पे सब सिंधु नदी का लगभग अपवाह क्षेत्र ही है। 1900 इसकी जो खोज की गई थी 1955 में F.A. खान के द्वारा की गई थी। यह स्थल देखा जाए तो बिल्कुल इधर ही था, मोहनजोदाड़ो था, ठीक है, मोहनजोदाड़ो के समीप यह स्थित है। यहाँ पे कुछ साक्ष्य मिला है, जैसे कि चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग यहीं से किया गया है और 12 सिंगा का नमूना भी यहीं से मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे अलाह दीनो, नीचे आप देख सकते हैं, बिल्कुल नीचे ही है, ठीक है, पाकिस्तान में स्थित। इसकी खुदाई जो की गई है फेयर सर्विस के द्वारा, सब नाम है जो कि अक्सर नाम एग्जामों में पूछ लिया गया है। और यह स्थल सिंधु नदी और अरब सागर के संगम के समीप, जस्ट देखिए इधर, ठीक है, स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे 16 नंबर कुणाल, ठीक है, यहीं पे है कुणाल, हरियाणा में, ठीक है, कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है जो जियोग्राफिकल लोकेशन इसका हरियाणा में। यहाँ जो मिला है चांदी के मुकुट, ध्यान रखिएगा, चांदी के जो मुकुट प्राप्त हुआ है जिसकी क्वांटिटी 2 है। नेक्स्ट अली मुराद, ठीक है, यहीं पे देखेंगे अली मुराद, देखिए अधिकतर स्थान जो है यहाँ पे पाकिस्तान में स्थित है अभी वर्तमान समय में। यह स्थल सिंध पाकिस्तान में स्थित है।
प्राप्त साक्ष्य यहाँ पे कांसे की बनी कुल्हाड़ी, कांसे की बनी, जो कि तांबे और टीन को मिला के बनाया जाता था, कांसे की बनी कुल्हाड़ी। इसके अलावा ठीक है बेल की छोटी मृण मूर्ति यहीं से प्राप्त की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे रंगपुर, नीचे देख लीजिए आप जियोग्राफिकल लोकेशन इसका, गुजरात में स्थित रंगपुर। इसकी खुदाई वर्ष 1953 में नामी रंगनाथ राव के द्वारा करवाई गई थी। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र जिला में, ठीक है काफ़ी इम्पोर्टेंट, सौराष्ट्र जिला में स्थित है। यहाँ पे प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति के अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग चावल हो गया, चावल, इसके अलावा बाजरा, ज्वार, ठीक है सबकी यहाँ पे खेती की जाती थी। नेक्स्ट दैमाबाद महाराष्ट्र के, ठीक है अहमदनगर, ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र के यहाँ पे अहमदनगर, ठीक है अहमदनगर जिला है। यहाँ पे अहमदनगर जिले में प्रवर नदी के बाएं तट पर स्थित है, प्रवर रिवर। यहाँ सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, सबसे नीचे, जो कि मैंने शुरू में ही बताया था आप लोगों को। मांडा से पूरा इधर अहमदनगर था, दैमाबाद था, इधर आलमगीर से लेकर सुतगंगडोर तक पूरा फैला हुआ था। तो दक्षिण में यही लास्ट इसका क्षेत्र सिंधु सभ्यता का मौजूद है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ से रथ चलाते हुए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, रथ चलाते हुए मनुष्य, इसके अलावा सांड, गैंडे की आकृति प्राप्त हुई है। यहाँ से कुछ मृदबांड जैसे कि सैंधव लिपि की मुहर, तस्तरी, प्याले आदि के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हुलास, नीचे आप देख लीजिए मैप में हुलास, इधर अभी वर्तमान में उत्तराखंड, यहाँ पे कुछ जरूरी सूचना देख सकते हैं हुलास, ठीक है। तो सहारनपुर के आसपास जस्ट देखेंगे, यहीं पे है जस्ट, ठीक है उत्तराखंड में नहीं कहा जाएगा, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से कांचे की मिट्टी, ठीक है मतलब कांचली मिट्टी के मन के चूड़ियाँ, खिलौने आदि मिले हैं। संदेह लिपि युक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य यहीं से मिला है। और यहीं से देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर भी पाया गया है। नेक्स्ट बनावली नीचे आप देख सकते हैं, यहीं पे है बनावली, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। वर्ष 1973-74 में, 1973 से लेके 74 के आसपास RS बिष्ट द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया था। यहाँ से संस्कृति के 3 स्तर प्राप्त किए गए। अब 3 जब भी बोला जाए तो हड़प्पा से पहले, ठीक है वर्तमान, ठीक है उस समय का जो हड़प्पा था बिल्कुल जो डेवलप स्टेट में था तब, और उसके बाद से उत्तर हड़प्पा, ठीक है। तो तीनों के तीनों स्टेज यहाँ पे मौजूद है, अर्थात ठीक है जिससे कि फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट उस समय के अगर देखा जाए तो यहाँ की सड़कें को, ठीक है नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती थी। यहाँ से मुहरे, बटखरे, लाजवर्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्नेलियन के मन के हल्की आकृति के खिलौने यहीं से बनावली से प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मांडा ऊपर है, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर, ध्यान रखिएगा इधर से चेनाब नदी स्थित है। वर्ष 1982 में इसका उत्खनन करवाया गया था। किसके द्वारा? तो JP जोशी तथा मधुबाला के द्वारा, JP जोशी प्लस मधुबाला के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा हड़प्पा संस्कृति के तीनों जो सभ्यता यहाँ पे मौजूद है, ठीक है मतलब फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट जो भी था यहाँ पे उत्खनन से प्राप्त यहाँ से, ठीक है जो चीज़ मिला है जैसे कि मिट्टी के ठिकरे, हड्डी के नुकेले, वड़ाग्र, चर्ट ब्लेड, कांच से निर्मित पंचदार पिन तथा एक आधी अधूरी मुहर आदि के अवशेष यहीं से पाए गए हैं मांडा से। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे भगवानपुरा नेक्स्ट है, ठीक है और लास्ट भी है।
भगवानपुरा, आइए थोड़ा सा इसका जियोग्राफिकल लोकेशन आप देख लीजिए। भगवानपुरा यहीं पे है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित कुरुक्षेत्र, ठीक है, सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। जेपी जोशी के द्वारा, बार बार इनका नाम रिपीट कर रहा है, जेपी जोशी के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया। यहाँ के प्रमुख अवशेषों में सफ़ेद, काले तथा आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, कांच की मिट्टी के चित्रित सब आदि यहाँ पे पाए गए हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि एक साथ मैंने बहुत सारे स्थलों को आप लोगों को कवर करा दिया है। लेक्चर को 1-2 बार देखिए, कोई दिक्कत हो तो नीचे आप कमेंट करिए। कल हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं और उसके अंतर्गत जो भी हड़प्पा काल में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, विज्ञान, कला, साहित्य, इन सारी चीज़ों को हम लोग एक क्लास में कल विस्तृत रूप से कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।